हे व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई डिड आई क्विट माय जॉब। फिटनेस के लिए मैंने क्यों अपनी जॉब छोड़ी और यूट्यूब के लिए। तो मेन चीज़ यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब से ही मुझे जोश आया कि नहीं यार यही लाइन मेरे लिए अच्छी है। क्योंकि मतलब एक होता है नहीं कि सिर्फ नहीं पैशन है मेरा फिटनेस में, बट एक उम्मीद, एक सब कुछ यूट्यूब की वजह से ही मेरे अंदर आया कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं शुरू से कि क्या क्या हुआ, मैंने कितनी जॉब छोड़ी। ये सिर्फ पहली जॉब नहीं थी, इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज था यहाँ तक पहुँचने के लिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। अभी तो बहुत कुछ करना है, बट स्टिल मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ऐसा सबके साथ होता है यार, कोई किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। बट मेरे साथ क्या हुआ, 2017 में अपनी मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और लास्ट सेम था, और कुछ हुआ ऐसा मतलब इससे कि फिर मुझे घर वालों ने बेंगलोर भेज दिया। एंड वहाँ पे फिर मेरे जीजू एंड दीदी रहते थे। हाँ, अभी वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो जीजू ने बोला कि BCA कर ले, तो BCA करने लगा मैं। बट पहले ही साल में, और सब फीस मैं ही भर रहा हूँ, ठीक है, BCA की फ़ीस भी मैं ही कर रहा हूँ, तो घर वालों से पैसा एक भी चीज़ नहीं है। 2017 के बाद फिर खर्चा वर्चा मैंने खुद ही अपना चलाना स्टार्ट किया। तो BCA का फॉर्म मैंने भर दिया एंड पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अब फ़ीस भरनी थी, तो फ़ीस भरने के लिए जीजू ने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, तो उनको मुझे पैसे वापस करने थे। तो मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या, फिर जो पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज ये सब जगह होती, तो वहाँ पे मैंने जॉब करी। 15-20 दिन करी, मुझे कुछ खास नहीं लगा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैंने सोचा अब क्या करना है। तो बॉडी बिल्डिंग ये सब तो मैं पहले से कर ही रहा था, मतलब फ़िटनेस में मैं था ही, वर्कआउट सब कुछ कर ही रहा था। तो फिर मैंने जिम सेलेक्ट किया कि इतने सारे जिम है, इनमें किसी को तो ट्रेनर की ज़रूरत होगी। तो मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू हुए बहुत सारे, एंड फिर आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और फ़ीस जो भी था अपना BCA की मैंने उसी से भरी। तो 6 महीने हुए, एग्ज़ाम हुए, और एग्ज़ाम होने के बाद तो उसमें 7 पेपर थे, और 7 में से मैं सिर्फ 1 में पास हुआ और 6 में मैं फ़ेल था। फिर मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई नहीं करी होगी शायद, क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था एक्चुअली उसमें। तो देन उसके बाद सेकंड सेम आया, फिर से फ़ीस भरी, एंड सेकंड सेम में 6 पेपर थे, एंड मैं 2 में पास हुआ, 4 में फ़ेल हुआ। तो फाइनली मुझे पता चल गया कि नहीं, ये लाइन अपनी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। देन व्हाट, फिर इतना सब कुछ होने लगा। फिर जिस जिम में मैं था वहाँ पे एक बंदा था, तो बहुत सारे क्लाइंट आए, बहुत लोगों का वेट लॉस किया, किसी का वेट गेन किया। उनमें से एक बंदा था जिसने मुझे जॉब ऑफ़र करी कि आपको जितना ही मिलता है मैं आपको इससे थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा। तो वहाँ पे 20,000 उसने मुझे पे करी। DPS स्कूल में मैं एज अकाउंटेंट काम करने लगा। फिर वहाँ पे भी मैं कुछ 1 साल मैंने काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बीच में जब मैंने सोचा कि BCA मेरे बस का नहीं है, तो एक्चुअली क्या हुआ, सिर्फ जब मैं DPS स्कूल में काम करने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी 20,000 सैलरी तो है, बट इन फ्यूचर क्या, जब फैमिली पे बात आई कि फैमिली को चलाना है, तो वो सब क्या इस सैलरी से हो पाएगा। तो जब मैंने पूछा कि मतलब हर साल कितनी बढ़ती है, तो उन्होंने बोला कि 1,000 रुपये बढ़ती है। तो मैंने सोचा 1,000 रुपये तो मतलब 10 साल बाद मतलब सिर्फ 30,000। तो 30,000 में बेंगलोर जैसी इतनी महंगी सिटी में क्या होगा यार, मतलब 10-15 हज़ार तो खाना पीना रहना सब कुछ, और फिर बच्चों की पढ़ाई, मतलब मैं फ्यूचर देख के चल रहा था ना अपना। तो देन मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा क्या, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, बट कुछ पेपर छूटे, मैं जाता हूँ वापस, फिर उसको कंप्लीट करके फिर सिविल में जॉब ढूंढता हूँ। अभी कोई पैशन पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर मैं दोबारा उत्तराखंड गया, एंड वहाँ पर मैंने अपने पेपर दिए, एंड फिर मैं पास हुआ, एंड उसके बाद मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। DPS स्कूल में मैं जॉब कर रहा था, फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, फिर छुट्टियां लेते रहा। फिर स्कूल वालों ने भी निकाल दिया मुझे कि यार तुम ऐसे आ रहे हो। तो फिर ढूंढता रहा, 1 महीना 2 महीना घर में बह के रोज़ जिम जा रहा था। तो जिम में ही मुझे एक अंकल मिले, तो मुझे सबकी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो जो भी कुछ गलत कर रहा है जिम में, तो मैं ऐसे ही बताता था। एंड मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े अच्छी पोस्ट में है एज अ सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने कहीं रेफरेंस दिया, फिर वहाँ पे मेरी इंटरव्यू और मेरी जॉब लगी। जनवरी 2020 की बात है ये। Jan 2 से मैंने जॉब अटेंड किया। जॉब चला, सिविल इंजीनियर की जॉब जितनी लगती है, पहले तो हम सोचते हैं कि घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, पर जब बनाने पे बात आई तो तब पता चला कि ये कितना मुश्किल है, मतलब कितना टफ़ काम है, रफ़। एंड उतनी धूप लग रही है, आपको छत खुद ही डालनी है ना, तो धूप तो आपको लगनी है, तो गर्मी भी बहुत थी। बेंगलोर काफ़ी अच्छा है, बट दिल्ली तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे लोग काम करते होंगे, बट शायद आदत पड़ जाती है।
तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चल रहा था काम, सीख रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अभी भी मुझे पैशन नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट चल रही थी लाइफ। तो वहाँ पे मेरी थी 15,000, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था। तो उस हिसाब से देखोगे तो 25,000 तो मान के चलो कि इतनी होगी। तो फ्रेशर को इतनी मिलना सिविल में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप दिल्ली साइड में देखो तो आपको 10, 8, 12 हज़ार मिलता है, बट वहाँ पे मुझे अच्छा खासा मिल गया था एज अ फ्रेशर। तो चल रही थी जॉब, सब सही, मतलब इतनी बुरी कंडीशन, बट सीखने के लिए तो इतना कुछ करना ही पड़ता है, मतलब हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ता है। तो ठीक था। अगर मुझे उस लाइन में इंटरेस्ट होता तो डेफ़िनेटली वो जो भी हो रहा था मेरे साथ, मुझे लगता है कि सब ठीक हो रहा था। मतलब कि सुबह 8 बजे जाना, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे आना, फिर 8 बजे जाना, कभी कभी ऐसा होता था। बट और ऊपर से सीनियर का प्रेशर कि जितने जल्दी काम सीखे, वो भी पुश करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो सब आपकी हेल्प करते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा लोड आ रहा है या लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो भी लोग कर रहे हैं आपके सीनियर आपको सिखा ही रहे हैं। एंड ऐसे होता रहा एंड 1 साल बीता। फिर जैन 2021 मुझे लगने लगा, जब यूट्यूब मेरा अच्छा खासा चलने लगा। फिर अक्टूबर में 2020 में अक्टूबर में मेरी पहली पेमेंट आई, जो कि मेरा अकाउंट में नहीं आई। पता नहीं किसका अकाउंट डाला था, पता नहीं क्या था, अकाउंट में पैसे नहीं आए। वहाँ चेक किया तो किसी और का अकाउंट था, पता नहीं किसका था उसमें डाला हुआ, और पहली पेमेंट घुस हो गई। फिर सेकंड पेमेंट आई 2 महीने बाद। फिर लगा कि हाँ यार, यूट्यूब से पैसे आते हैं, मतलब इतनी सारी मेहनत। और मैं जो वीडियोस डाल रहा था दिल से डाल रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, ये सब करना, फिटनेस की वीडियोस, स्किन की, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है अगर आपने देखी हो तो। एंड ऐसे ही चलता रहा। एंड फिर दोबारा पेमेंट आई, फिर तीसरी पेमेंट आई। फिर मुझे लगने लगा कि यार, जब आपको अपने पैशन फॉलो करने के पैसे मिल रहे हैं तो ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए। एंड आप वही चीज़ कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, राइट। वो कोई भी चीज़ आपको करनी है, अगर उसमें आगे बढ़ना है, अगर वो चीज़ मेहनत दिल से नहीं होगी और आपके अंदर से उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। सिविल इंजीनियर की जॉब अच्छी थी, अच्छा खासा पैसा था इन फ्यूचर, डेफिनेटली काम कैसा भी था, बट उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलते। बट मेन पॉइंट ये आता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसमें आपका मन है नहीं है, आप उसे दिल से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप उसे दिल से नहीं कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, और आप उसमें खुश नहीं हो, तो पैसे और खुशी के बीच में अगर आप मुझसे पूछो तो मैं खुशी ही चूज़ करूँगा, कि पीस जो आपको चाहिए होता है। सो मैंने फिर जनवरी से लेके अप्रैल लास्ट तक मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसको जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार, ये चीज़ अगर मैंने नहीं करी तो ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा, कि मेरा कुछ पैशन था और मैं उसमें बहुत अच्छा कर सकता था और वो मैंने नहीं किया, और वो रिग्रेट मेरी ज़िंदगी भर रहता। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा, मैं यूट्यूब फुल टाइम करूँगा एंड साथ में अपनी फ़िटनेस की जर्नी को कंटिन्यू रखूँगा। जो भी सीखना है, पढ़ाई है, वो चीज़ करूँगा। देन अप्रैल लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई, फैमिली ये सब, कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, और फिर मैंने अप्रैल को जॉब छोड़ दी 2021 को। देन फिर मैं दिल्ली आ गया वापस। इसी बीच मैंने एक चीज़ और नहीं बताई कि जैन में मैंने मेरी जो पेमेंट आई, पहली पेमेंट, फिर दूसरी पेमेंट आई जैन में, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैमरा लेना चाहिए। अपने पैसे यूट्यूब के मैंने पहले से सोचा था कि अगर पैसे आएंगे तो मैं उनको फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उनसे यूट्यूब पे ही पैसा लगाऊंगा, जैसे स्टैंड हो गया, कैमरा हो गया, लेंस हो गया, या लैपटॉप हो गया, ऐसी चीज़ों पे। तो सबसे पहले मैंने कैमरा ख़रीदा, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। कुछ 65, मतलब टोटल सब कुछ एसेसरीज़ मिला के मैंने 70 का पड़ा। एंड फिर वो मैंने लिया ये कैमरा, फिर वीडियोस बनाने लगा और अच्छी। एंड फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर जो भी सेविंग थी मैंने ऑलरेडी प्लान किया था। फिर मैंने प्लान किया था कि इतने पैसे हैं मेरे पास, इससे मुझे ये करना है। तो मैं एस का सर्टिफिकेट कर रहा हूँ अभी, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि मैं कोर्स क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। अभी क्या है डिसीजन, जैसे कि मैंने बोला कि यार डेफिनेटली मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि सिविल इंजीनियर की जॉब छोड़ के अपना यूट्यूब फुल टाइम करना एंड फिटनेस की जर्नी को परस्यू करना। खुश हूँ,
और आई नो कि बहुत ज़्यादा भी हार्ड वर्क करना मुझे बाकी है एंड हम करेंगे भी। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट रहें ऐसे ही। जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपलोड करते रहूँगा, बताते रहूँगा टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ये था गाइज, मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे अपना पैशन फॉलो करना था। मुझे लगा, बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, बट इट्स ओके, कुछ चीज़ें लेट होती हैं बट हो गई, उतना काफ़ी है। और इतना बड़ा डिसीज़न लेने का एक ही रीज़न था कि मुझे खुद पे बिलीव है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब तक वो खुद पे बिलीव नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ये डिसीज़न, इतना बड़ा डिसीज़न लिया जाता। फैमिली को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब उनको बिलीव होता है कि हाँ अगर ये बोल रहा है, वो ट्रस्ट उनके अंदर आता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है। तो यही हुआ है। आई थिंक मैंने लोगों को बिलीव दिलाया है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। और मुझे सबसे मेन दूसरों से भी मतलब नहीं है, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो। सबसे मेन ये नहीं है कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, सबसे मेन ये है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों को बोलूँ कि यार मैं ये करना चाहता था, मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि आई नो ये मेरा डिसीज़न है। और लाइफ में आप कुछ भी कर दे हो, वो सिर्फ आपकी और आपकी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि रिग्रेट, जैसे मैंने आपको बोला, वो नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर रिग्रेट है तो आप हर पल को मिस कर रहे हो, आप हर चीज़ मिस कर रहे हो जहाँ पे आपको खुश रहना चाहिए था। सो ये है गाइज़, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी यूट्यूब के लिए। यूट्यूब से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, डेफिनेटली बिलीव आया कि मैं कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ऑलरेडी किया था यूट्यूब में, तो जो सही टाइम पे मुझे मिला, जिससे मुझे पता चला कि हाँ यही है मेरे लिए। सो गाइस, ये था वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें और आप बताएं कि आपको क्या लगता है। और अगर आप की भी ऐसी कुछ जर्नी और आपने कुछ अचीव किया है या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।